हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। काफ़ी यूज़फुल क्लास होगी आपके लिए ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी पाइथन की आएगी वो आपकी होगी मैराथन क्लास। उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मैराथन क्लास में हम काफ़ी सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके पाइथन से रिलेटेड। ठीक है, तो 70+ एमसीक्यू करेंगे हम पाइथन के, प्लस उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, क्या सिंटैक्स है, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको डेफिनेटली इन द थ्योरी पार्ट। ठीक है, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। ठीक है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, अगर आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप एक कोड लिखते हो। उस कोड को आप एक ब्लॉक में लिखते हो, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हो। और अब फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बार कोड लिख दिया तो उस कोड को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो, बार बार कॉल कर सकते हो अपने एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपका फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड जिसे आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो। Functions provide better modularity for your applications and a high degree of code reusing। ठीक है, कोड को रीयूज़ कर सकते हो और यहाँ पे बेटर मॉड्यूलैरिटी मिलती है। मतलब आप चाहो तो अलग अलग मॉड्यूल्स में फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो और फिर सबको कंबाइन करके एक प्रॉपर प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, As you already know, Python gives you many built-in functions like print, etc. print हो गया, input हो गया। ठीक है, ये सारे फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मतलब ये पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में बने बनाए फंक्शंस हैं और हम खुद से भी अपने खुद के ओन फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और जो फंक्शंस हम खुद से क्रिएट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हम क्या है, यूज़र। तो जो फंक्शन यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग अ फंक्शन, किस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, क्या सिंटैक्स है। ठीक है, लास्ट टाइम आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन फॉर द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो उसके लिए पहले आपको फंक्शन समझना पड़ेगा, उसके बाद रिकर्जन क्या होता है वो मैं कराऊंगी आज को आपको इसी क्लास में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रिकर्जन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। यू कैन डिफाइन फंक्शंस टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। हेयर आर सिंपल रूल्स टू डिफाइन अ फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। देखो यहाँ पे रूल्स है, पॉइंट में कैसे लिखना है आपको एग्जाम में अगर आता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हो तो आपको इसी तरीके से लिख कर आना है। ठीक है, देखो, फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड डेफ। डेफ कीवर्ड से आपको स्टार्ट करना है अपना क्या, फंक्शन, फॉलोड बाय द फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, अगर आपको कभी भी फंक्शन क्रिएट करना है सबसे पहले आप लगाओगे डेफ कीवर्ड। ठीक है, डेफ कीवर्ड लगाने के बाद फंक्शन का नाम, लेट्स सपोज फंक्शन का नाम है सम, उसके बाद आपके पैरेंथेसिस और फिर होता है आपका क्या, कॉलन। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने फंक्शन को क्रिएट करते हो। ठीक है, एंड इनपुट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स शुड बी प्लेस्ड विद इन दीज पैरेंथेसिस। इन ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर आप अपने इनपुट पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को देते हो। अभी आगे डिस्कस करेंगे इनपुट पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, क्या मतलब है इनका। यू कैन ऑल्सो डिफाइन पैरामीटर्स इनसाइड दीज पैरेंथेसिस। ठीक है, आप अगर चाहो तो इन पैरेंथेसिस के अंदर खुद से भी आप पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हो। अभी आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन कैन बी अ ऑप्शनल स्टेटमेंट। जो आपका फंक्शन है उसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है, उसे बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग। द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन और डॉक स्ट्रिंग मतलब
आप बेसिकली उस लाइन में ये बताते हो कि आपका फंक्शन किस लिए बनाया गया है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फंक्शन की डॉक्स्ट्रिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन। द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट विद अ कॉलन, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया पहले कि कॉलन लगाते हैं एंड इज इंडेंटेड, ठीक है। द स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑप्शनली पासिंग बैक अ एक्सप्रेशन टू द कॉलर। तो आप रिटर्न स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करे कॉलर को। मतलब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको कोई वैल्यू मिले आपके फंक्शन से, तो इसीलिए आप रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। अब ये सारे पॉइंट्स आगे कवर कर लेंगे हम। अ रिटर्न स्टेटमेंट विद नो आर्ग्यूमेंट्स इज द सेम एज रिटर्न नन। अगर आपने सिर्फ रिटर्न लिख दिया और कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा तो इसका मतलब बिल्कुल सेम है अगर आपने रिटर्न नन लिखा है तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से फंक्शन को बनाना है। तो देखो डेफ कीवर्ड लगाया, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस में आपको इनपुट पैरामीटर्स देने हैं, फिर लगाना है कॉलन, फिर फंक्शन की डॉक्स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप लगाओ या फिर ना लगाओ ये आपकी मर्जी है, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आप डॉक्स्ट्रिंग को लिखोगे। देन फंक्शन का सूट मतलब फंक्शन का जो आपका एक्शन है, जो आप चाहते हो कि ये वाली लाइन इसके अंदर आए, जैसे कि सम करने के लिए क्या करोगे, सम करोगे ना, तो वो जो आपका लॉजिक है बेसिकली वो इसके अंदर आएगा और फिर रिटर्न करोगे किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है। By default, parameters have a positional behavior and you need to inform them in the same order that they were defined. जिस ऑर्डर में आपने अपने पैरामीटर्स को लिखा है उसी ऑर्डर में आपको उन्हें कॉल करते वक्त भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे कैसे करेंगे ये। एग्जाम्पल पे आ गए हम, एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो The following function takes a string as the input parameter and prints it on the standard screen. तो अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल की, यहाँ पे देखो डेफ फंक्शन का नाम है प्रिंट मी, ब्रैकेट में इनपुट पैरामीटर के तौर पे इसने एक स्ट्रिंग लिया है str, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कोट्स में जो लिखा है ये क्या है, ये आपका डॉक्स्ट्रिंग है। कैसे लिखा हुआ है, ये आपका डॉक्स्ट्रिंग है, देखो डॉक्स्ट्रिंग मतलब ये आपके फंक्शन की फंक्शनैलिटी के बारे में बता रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, दिस प्रिंट्स अ पास्ड स्ट्रिंग इनटू दिस फंक्शन। जो भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, उसे ये प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन का ये काम है, ठीक है। प्रिंट str और रिटर्न, रिटर्न के आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बस ये जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे उसे प्रिंट कर देगा। प्रिंट str ये इस फंक्शन का मेन काम है। जो भी स्ट्रिंग हमने पास करी उसे इसने प्रिंट कर दिया ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन हमने ऊपर बना लिया, अब इसे कॉल कैसे करें। Defining a function only gives it a name, specifies the parameters that are to be included in the function and structures the block of the code. जब मैं बात कर रही हूँ कि डिफाइनिंग द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि आपने फंक्शन को नाम दे दिया, उसके पैरामीटर्स के बारे में बता दिया और उसके ब्लॉक में क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था ऊपर, प्रिंट str, ये काम है इस फंक्शन का। तो ये सब काम हम करते हैं फंक्शन को डिफाइन करते टाइम। लेकिन अब बात करते हैं कॉल करने टाइम हम क्या करोगे, ठीक है। Once the basic structure of the function is finalized, you can execute it by calling it from the another function or directly from the Python prompt. एक बार आपने अपने फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ बना लिया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया हमने, उसको नाम दे दिया, इनपुट पैरामीटर ले लिया, ठीक है, अपना कोड लिख दिया वो क्या करेगा और रिटर्न कर दिया। यहाँ हमने रिटर्न कुछ भी नहीं किया है, नन किया है, ठीक है। इसके बाद आपको उसे कॉल करना होता है, या तो आप डायरेक्टली पाइथन प्रॉम्प्ट से कॉल कर लो या फिर आप किसी फंक्शन के अंदर से भी किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल टू कॉल द प्रिंट मी फंक्शन। जो हमने फंक्शन यहाँ बनाया है प्रिंट मी, इसका नाम प्रिंट मी है, इसे कॉल करते हैं अब, ठीक है। देखते हैं कैसे कॉल करेंगे इसे। देखो हमने क्या किया, ये हमारा फंक्शन हमने यहाँ बनाया है, ये फंक्शन था हमारा और यहाँ हमने इसे कॉल किया है। कॉल कैसे करेंगे देखो, और आप जानते हो ना हैश के साथ जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपके कमेंट्स हैं, ये सारे कमेंट्स हैं आपके जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है, ये इग्नोर होते हैं।
ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। और ये आपकी डॉक स्ट्रिंग है। अब देखो हमने कैसे कॉल किया। प्रिंट मी मैंने पहले एक बार यहाँ पे कॉल किया, दूसरी बार मैंने यहाँ पे कॉल किया। प्रिंट मी आपको कॉल करते वक्त सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, ब्रैकेट में जो भी आप इनपुट दोगे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग देना है मतलब str देना है, तो हमने यहाँ पे एक str दे दिया, ठीक है। फर्स्ट मैंने दिया है आई एम फर्स्ट कॉल टू यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। फिर दोबारा मैंने कॉल किया प्रिंट मी और ब्रैकेट में मैंने इसका इनपुट पैरामीटर एक स्ट्रिंग थी वो दे दी, अगेन सेकंड कॉल टू द सेम फंक्शन, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट पे मुझे ये और ये मिल गया स्क्रीन पे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो आपके जो दिया हुआ स्ट्रिंग है उसे डायरेक्टली प्रिंट करता है आपकी स्क्रीन पे। तो इसको और इसको इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमने समझ लिया कैसे डिफाइन करना है फंक्शन को, कैसे कॉल करना है फंक्शन को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। कॉल करते वक्त सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, और ब्रैकेट में जो भी इनपुट पैरामीटर था वो आप दे दोगे, ठीक है। अब आगे आगे एग्जांपल्स आते जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस के साथ क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यू। आपसे पूछ सकते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू इन पाइथन। तो उसके लिए आपके पास यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल के साथ भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आता है तो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अभी तक क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यू, ठीक है। देखो ये दो अलग अलग तरीके होते हैं आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू। बट अगर बात करें पाइथन लैंग्वेज की तो उसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स बोलो या पैरामीटर्स बोलो, सारे जो होते हैं ना वो आपके पास्ड बाय रेफरेंस ही होते हैं, ठीक है। पास बाय वैल्यू यहाँ पे होता ही नहीं। लेकिन अगर बात करूँ C++ की तो वहाँ पर ये कंसेप्ट होता है पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का। तो आपसे ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछ सकते हैं 3 to 4 मार्क्स में कि आप इसके बीच में बताओ डिफरेंस और विद एग्जांपल्स। तो आपको ये एग्जांपल काफ़ी हेल्प करेगा आपके आंसर लिखने में, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। It means if you change what a parameter refers to within a function, the change also reflects back in the calling function। देखो passed by reference का मतलब क्या है। अगर reference का आपको literal meaning बताऊँ, इसका मतलब होता है एड्रेस। मतलब जिस वेरिएबल पे आप काम कर रहे हो, जिस पैरामीटर पे आप काम कर रहे हो, उसका एड्रेस सेम ही है। मतलब अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर को चेंज किया तो वो चेंज आपका रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज जो पैरामीटर है ना उसका एक ही एड्रेस है। कॉल करते टाइम भी और फंक्शन के अंदर भी वो सेम पैरामीटर ही है। तो जब आपने उस फंक्शन के अंदर उसमें कोई चेंजेस करा, इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट किया, जो भी किया, वो आपको दिखाई देगा। आप जब कॉल करोगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसमें भी आपको वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है डेफ चेंज मी नाम से एक फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। माई लिस्ट, मैंने इसके अंदर एक लिस्ट पास करनी है एज अ इनपुट पैरामीटर। दिस चेंजेस अ पास्ड लिस्ट इनटू दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डॉक स्ट्रिंग कि ये क्या करेगा, जो भी आप लिस्ट पास करोगे उसको चेंज करेगा। अब चेंज क्या करेगा, काम क्या है इसका, मेन काम ये है माई लिस्ट डॉट अपेंड एक लिस्ट है 1 2 3 4। तो ये आपकी जो भी लिस्ट होगी माई लिस्ट में जो आप पास करोगे, उस लिस्ट में ये वाली जो लिस्ट है, एक ऑलरेडी लिस्ट बनी है, उसे अपेंड कर देगा, ठीक है। ये काम करता है ये वाला फंक्शन चेंज मी। अब यहाँ पे हमने इसी के अंदर फंक्शन के अंदर ये प्रिंट कराई है स्टेटमेंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन और माई लिस्ट। जब इसने अपेंड कर दिया, अपेंड करने के बाद क्या आंसर आया, क्या वैल्यूज़ आपकी अभी है फंक्शन के अंदर ही, तो हमने माई लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। देखो प्रिंट करवाने का तरीका क्या होता है, जो आप डबल कोट्स में लिखते हो ना वो तो आपका एज इट इज स्क्रीन पे जाता है। कॉमा के बाद जो आपने ऐसे विदाउट डबल कोट्स लिखा है उसकी वैल्यू जाती है। इसके अंदर जो इसकी वैल्यू होगी ना वो आपको दिखाई देगी आउटपुट स्क्रीन पे। फिर रिटर्न कर दिया, रिटर्न कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे तो मतलब ये डन नन होगा, रिटर्न नन होगा।
अब देखो, नाउ यू कैन कॉल चेंज मी फंक्शन, अब इसे आप कॉल करो और हैश से लिखी हुई स्टेटमेंट आपकी कमेंट्स होती है। अब देखो, आपने कॉल करने के लिए क्या किया, पहले आपने एक माई लिस्ट बना ली। माई लिस्ट क्या है आपकी, एक लिस्ट क्या होती है आपकी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है 10, 20, 30 इस तरीके से होती है। ये माई लिस्ट बन गई। इसके बाद चेंज मी फंक्शन कॉल करने के लिए चेंज मी ब्रैकेट में आपने माई लिस्ट लिख दिया। एक्चुअली में माई लिस्ट में ये सारी वैल्यूज ही तो है, ठीक है, लिख दिया इसे। फिर आपने बाहर प्रिंट करवाया है वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन और माई लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ थी फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाई थी और यहाँ मैंने फंक्शन के बाहर प्रिंट कराई है माई लिस्ट की वैल्यू, ये चेक करने के लिए कि माई लिस्ट में क्या जो वैल्यू अंदर हुई थी चेंज में फंक्शन के थ्रू वो अभी भी चेंज्ड है या वो नहीं है, बदल तो नहीं गई कहीं, ठीक है, चेक करने के लिए। Here we are maintaining the reference of the passed object and appending the value in the same। तो यहाँ पे हम रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, हम उसका रेफरेंस भेजते हैं और रेफरेंस में क्या होता है, जो आपने चेंजेस करे हैं वो चेंजेस आपको बाद में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। जैसे ही आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, आपने जैसे ही इसे कॉल किया, कॉल करते ही आपका स्टार्ट होगा क्या, फंक्शन एग्जीक्यूट होना, ठीक है। मैं आपको एक बार साफ साफ दिखाती हूँ किस तरीके से फंक्शन कॉल होता है। देखो, आपने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, जैसे ही फंक्शन कॉल आपने यहाँ पे किया, एक मिनट देना, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होते ही क्या हुआ, आपने इसके अंदर माई लिस्ट को पास किया, फंक्शन कॉल हुआ, आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ से सीधा चला गया इस वाली स्टेटमेंट पे। ये सब अंदर हो रहा है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा कैसे होगा, लेकिन ऐसे ही आंसर आता है, ठीक है। माई लिस्ट चली गई इसके अंदर और फिर ये फंक्शन कॉल हुआ चेंज मी वाला फंक्शन। अब यहाँ पे जो माई लिस्ट है वो एक्चुअली में ये वाली माई लिस्ट है 10, 20 और 30, ठीक है, ये माई लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब इसने बोला है माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड आपका एक होता है लिस्ट एक्सेसिंग मेथड्स। मैराथन क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के एक्सेसिंग मेथड्स, बहुत सारे होते हैं, एक्सटेंड, अपेंड, लेंथ, ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे कैसे काम करते हैं लिस्ट में। और ये वाला क्वेश्चन लिस्ट एक्सेसिंग मेथड्स आपके एग्जाम में आ रखा है लास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर माई लिस्ट में अपेंड कर दो क्या, ये वाला लिस्ट 1, 2, 3, 4, ये एज अ लिस्ट ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करनी है माई लिस्ट की वैल्यू। तो देखो, हमारे पास माई लिस्ट ये थी, अपेंड करने के बाद क्या होगा, अपेंड करने के बाद ऐसा होगा, 10 एक अलग एलिमेंट है, 20 एक अलग एलिमेंट है, 30 एक अलग एलिमेंट है। अपेंड हुआ है, आपके अपेंड वाला एलिमेंट एक खुद ही लिस्ट है, वो खुद ही एक लिस्ट ही है, तो वो एक लिस्ट की तरह ही तो अपेंड होगा ना, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ये भी आपका एक एलिमेंट ही है, लेकिन ये एलिमेंट खुद से ही एक लिस्ट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। और माई लिस्ट में अब ये हो गया अपेंड करने के बाद, ठीक है, माई लिस्ट में अब ये हो गया अपेंड करने के बाद। फिर आपने प्रिंट करा वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, तो माई लिस्ट की जो वैल्यू थी, वो जो ये वाली वैल्यू थी, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इस तरीके से, ठीक है, देख लो, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, ये अंदर वाली वैल्यूज़ है। जब मैंने इसे पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, रिटर्न हो गई मैं, रिटर्न मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा यहाँ से, रिटर्न नन है वापस। फिर हमारा कंट्रोल यहीं पर आ गया और अब नेक्स्ट लाइन चलेगी, यहाँ पे प्रिंट होगा वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन और फिर माई लिस्ट की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हमारा माई लिस्ट तो एक ही था, माई लिस्ट एक ही है, हमने उसे एज अ रेफरेंस ही पास किया है, तो जो ऊपर चेंज हुआ है माई लिस्ट के अंदर वही चेंज आपको बाद में भी रिफ्लेक्ट देगा। ऐसा नहीं है कि माई लिस्ट में आपको बस 10, 20, 30 दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर माई लिस्ट में यही था, नहीं, फंक्शन ने जो चेंज कर दिया है वो अब भी रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन भी आपकी माई लिस्ट के अंदर वही वैल्यूज़ रहेगी। 10, 20, 30 पहले से ही थी और 1, 2, 3, 4 एक लिस्ट, एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर अपेंड हो गई है। अपेंड मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी लिस्ट ऑलरेडी है, ये लिस्ट का एक फंक्शन है, ठीक है, लिस्ट जो आपकी है उसके एंड में आपका जो भी एलिमेंट इसके ब्रैकेट में होगा उसको अपेंड कर दो, उसको ऐड कर दो। एंड में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना। ये नहीं कि 1, 2, 3, 4, 10 से पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा एंड में आएगा। अपेंड का मतलब होता है एंड में ऐड करना। यहाँ पे लिख देती हूँ, अपेंड का मतलब क्या होता है, मैराथन क्लास में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, ठीक है। अपेंड मतलब होता है ऐड एलिमेंट एट लास्ट,
एलिमेंट एट लास्ट पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल वेयर आर्गुमेंट इज बीइंग पास्ड बाय रेफरेंस। यहाँ पे भी आर्गुमेंट पास्ड बाय रेफरेंस ही है एंड द रेफरेंस इज बीइंग ओवर रिटन इनसाइड द कॉल्ड फंक्शन। हमने यहाँ पे रेफरेंस को ओवरराइट किया है, ठीक है, फंक्शन के अंदर। देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एकदम सेम एग्जाम्पल है, बस स्लाइड डिफरेंस है यहाँ पे। देखो, डेफ चेंज मी माई लिस्ट। चेंज मी नाम से फंक्शन है, माई लिस्ट पास करी है, फिर यहाँ पे आपने माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो ये माई लिस्ट है ना, ये अलग वेरिएबल है, ठीक है, ये अलग पैरामीटर है। दिस वुड असाइन न्यू रेफरेंस इन माई लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे अपेंड तो करा गया नहीं है, ठीक है, अपेंड नहीं करा गया है, एक अलग ही वेरिएबल बना दिया है यहाँ पे और उसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 डलवा दिया गया है। ठीक है, प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। तो अब यहाँ पे माई लिस्ट की वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे, जो भी आपकी वैल्यू आई है, और रिटर्न कर दोगे। ठीक है, फिर कॉल करोगे। कॉल करते टाइम पे क्या करना है, आपने माई लिस्ट बनाई है 10 20 30, क्रिएट करी एक लिस्ट, और चेंज मी फंक्शन में आपने इसको कॉल करवा दिया। कॉल करते ही आपका कंट्रोल चला गया यहाँ पे इसके डेफिनेशन पे। अब देखो, डेफ चेंज मी माई लिस्ट, पास तो आपने यही किया था माई लिस्ट के अंदर 10 20 और 30, लेकिन यहाँ पे देखो अपेंड का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे माई लिस्ट एक अलग ही लोकल इसका पैरामीटर बन गया है और इसके अंदर 1 2 3 4 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये वाला माई लिस्ट था ये ओवरराइट हो गया है, अब ये वाला माई लिस्ट बन चुका है। ठीक है, माई लिस्ट अब ये बन गया है नया वाला, और इसके अंदर 1 2 3 4 है, ना कि 10 20 30। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू प्रिंट होगा इनसाइड द फंक्शन वो यहाँ पर होगी 1 2 3 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेफरेंस को ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ पे दिस वुड असाइन द न्यू रेफरेंस इन द माई लिस्ट। ये माई लिस्ट जो है ना, ये अलग से ही बन गया है, अलग से ही लोकल पैरामीटर बन गया है इस फंक्शन चेंज मी के लिए। ठीक है, अब जब आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आप आओगे इस वाले स्टेटमेंट पे, प्रिंट वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन। तो आउटसाइड द फंक्शन आपको माई लिस्ट प्रिंट करना है। तो ये वाला जो माई लिस्ट है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो 10 20 30 था। ठीक है, तो ये वाला माई लिस्ट आपको एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई देगा 10 20 30। जो चेंज हुआ था वो आपके इस लोकल वेरिएबल में हुआ था और इसको हम अंदर प्रिंट कर चुके हैं। ठीक है, तो बाहर वाला माई लिस्ट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आउटसाइड द फंक्शन जो आपका माई लिस्ट था वो 10 20 30 ही रहा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पैरामीटर माई लिस्ट। ये वाला पैरामीटर जो है ना, ये आपका लोकल है टू द फंक्शन चेंज मी। ये आपका चेंज मी फंक्शन में एक लोकल पैरामीटर है। चेंजिंग माई लिस्ट विद इन द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द माई लिस्ट। अगर आपने इसे चेंज किया है, आपने इसे ओवरराइड कर दिया, तो इसका असर इस वाले माई लिस्ट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, द फंक्शन अकम्प्लिशेज नथिंग एंड फाइनली दिस वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। इसलिए इनसाइड वाले पे तो असर पड़ गया, लेकिन आउटसाइड वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको दोनों टाइप के एग्जाम्पल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। You can call a function by using the following type of formal arguments। ठीक है, तो आप इन टाइप्स की फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली में 4 टाइप्स की आपकी आर्ग्यूमेंट्स होती है फंक्शन की, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम डिटेल में करेंगे इन सारी आर्ग्यूमेंट्स को, फास्ट करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर द आर्ग्यूमेंट्स पास टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। ठीक है, जिस पोजीशन में आपने डिफाइन करी है उसी पोजीशन में आपको पास करनी होगी आपकी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। हेयर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल शुड मैच एग्जैक्टली विद द फंक्शन डेफिनेशन। जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, जितनी आपने आर्ग्यूमेंट सेट किए हैं 2 3 4 और जिस ऑर्डर में करे हैं उसी ऑर्डर में और उतने ही नंबर के आर्ग्यूमेंट्स आपको कॉल करते वक्त यूज़ करने हैं। टू कॉल द फंक्शन प्रिंट मी यू डेफिनेटली नीड टू पास 1 आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज इट गिव्स अ सिंटेक्स एरर एज फॉलोज। ठीक है, अब देखो नीचे आ जाओ।
यहाँ पे एक फंक्शन है प्रिंट मी। आपने प्रिंट मी फंक्शन को जब डिफाइन किया डेफ कीवर्ड के साथ, तो यहाँ पे एक पैरामीटर लगाया हुआ है str स्ट्रिंग, और ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। और यहाँ पे आप इसे कॉल कर रहे हो। अब कॉल करते टाइम आप यहाँ पे प्रिंट में लिख रहे हो, लेकिन ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिख रहे हो, बट ये रॉन्ग है। आपको एटलीस्ट 1 पैरामीटर लिखना ही लिखना पड़ेगा, ये आपकी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है आपका, ये आपका बन गया है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, जिसकी ज़रूरत कॉल करने के लिए बिल्कुल पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है। अगर आपने रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो आपको मिलेगी एरर। जब मैं इसे करूँगी रन तो मुझे मिलेगी एरर। यहाँ पे क्या है देखो, फाइल test.py, जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, ये test.py फाइल में सेव है। और यहाँ पे बोला गया लाइन नंबर 11 में प्रिंट मी, आपकी ये एरर है। एरर क्या है, प्रिंट मी टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट इसके अंदर होना ही चाहिए, वो है आपका str स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया एरर। नेक्स्ट बात करेंगे आपकी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू द फंक्शन कॉल्स, ये आपके फंक्शन कॉल से रिलेटेड है। When you use the keyword arguments in a function call, the caller identifies the arguments by the parameter name, ठीक है। तो देखो, जब आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शन को कॉल करते हो तो आपका जो कॉलर है वो आइडेंटिफाई करता है आपकी आर्ग्यूमेंट को उसके नाम से। कैसे करता है, आप देखो यहाँ पे क्या है, देखो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर समझेंगे ऊपर का कंटेंट। यहाँ पे डेफ प्रिंट मी str आपने लिखा, इसके बाद आपने दिस प्रिंट्स अ पास्ड स्ट्रिंग इनटू दिस फंक्शन, जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसे प्रिंट कर देगा, प्रिंट str रिटर्न। नाउ यू कैन कॉल द प्रिंट मी फंक्शन। तो प्रिंट मी कॉल किया आपने, ब्रैकेट में str इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग कर दिया, इसे बोलेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आपने यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया है। देखो, दिस अलाउज यू टू स्किप द आर्ग्यूमेंट्स और प्लेस देम आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज द पाइथन इंटरप्रेटर इज एबल टू यूज द कीवर्ड्स प्रोवाइडेड टू मैच द वैल्यू विद द पैरामीटर्स। अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 str लिए होते, str1, str2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे str2 लिख देती और इसके बाद कॉमा लगा के str1 ऐसे लिख देती हेलो, और यहाँ बंद करती, इसको यहाँ बंद करने के बजाय यहाँ पे कॉमा लगा देती, ठीक है। तो क्या होता, मैंने जब डिफाइन किया था तो str1 लिखा था पहले, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो str1 कर दिया बाद में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया है। मतलब str1, str2 कीवर्ड है इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे आगे कॉल करो पीछे कॉल करो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फ़ायदा मिलता है आपको किससे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप उस कीवर्ड को मैच करेगा कि str1 में क्या जाएगा, ये हेलो आपका यहाँ पे ही जाएगा, और जो आपका str2 है ये वाला, इसमें आपका माई स्ट्रिंग यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपने str इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग लिख दिया, तो अब यहाँ पर इंटरप्रेटर ने रीड किया str, मतलब ये इसका कीवर्ड है, तो जो str है, ये जो वैल्यू है इसके इसी में ही जाने वाली है, ठीक है। इसका जो मेन फ़ायदा है ना, वो आपको 1 या 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ऐसे कॉल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका माई स्ट्रिंग है वो चला गया str में और फिर वो उसे प्रिंट कर दिया गया, तो माई स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसमें आपके पैरामीटर्स 2 से 1 से ज़्यादा है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट काम करती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल गिव्स यू द क्लियर पिक्चर, नोट दैट द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर डज नॉट मैटर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस में नहीं करता, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में। इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपके पैरामीटर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, डेफ प्रिंट इन्फो नाम से एक फंक्शन है, इसमें नेम है और एज है, 2 अलग अलग आपके 1 और 2 अलग अलग इनपुट पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे प्रिंट करा नेम को, नेम ले लिया, प्रिंट एज, एज, जो नाम आएगा वो नाम प्रिंट, जो एज आएगी वो एज प्रिंट, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ आपने कॉल किया प्रिंट इन्फो, यहाँ पे देखो मैंने एज जो सेकंड पैरामीटर है उसको पहले लिखा हुआ है और फर्स्ट को बाद में लिखा हुआ है। एज में 50 लिख दिया,
नेम में मिकी लिख दिया, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप इसको ले लेगा और वो अपने आप इस 50 की वैल्यू को डालेगा एज में, यहाँ पर 50 आ जाएगा, और मिकी की वैल्यू को डाल देगा इसके अंदर इस नेम में, तो यहाँ पर मिकी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो नेम में मिकी ही आएगा और एज में क्या आएगा, 50 ही आएगा। तो देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर ने अपने आप इस कीवर्ड को रीड किया और सेकंड को सेकंड से ही मैच करवाया, ठीक है। इस तरीके से काम करता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पे 2 1 था, डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं? A default argument is an argument that assumes a default value if a value is not provided in the function call for that argument, ठीक है। हम एक ऐसी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं कि अगर मान लो आपने उस पर्टिकुलर पैरामीटर को नहीं पास किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ अपने आप पास हो जाएगी। अगर आपने पास कर दिया तो जो आपने पास किया है वही वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पास किया तो जो डिफ़ॉल्ट है उसको ही लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल गिव्स अ बेटर आइडिया ऑन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इट प्रिंट्स डिफ़ॉल्ट एज इफ़ नॉट पास्ड। अगर आपने नहीं पास करी आर्ग्यूमेंट को तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा उस आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल यहाँ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है आपके लिए। डेफ प्रिंट इन्फो नेम एज 35। तो यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर दिया एज 35। डेफिनेशन में सेट करना याद रखना, डिफ़ाइन करते वक्त आपको पैरामीटर्स की वैल्यू को डिफ़ाइन करते वक्त डिफ़ॉल्ट सेट कर देना है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, सेम वही फंक्शन है ऊपर वाला, नेम को प्रिंट करवाना है, एज को प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे कॉल किया है प्रिंट इन्फो एज 50 नेम मिकी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एज में 50 डलवा दिया है और नेम में मिकी, तो यहाँ पर तो एज 50 ही आएगी और नेम में मिकी आएगा। लेकिन इस वाले मैंने क्या किया, इस वाले केस में मैंने प्रिंट इन्फो को कॉल किया है अपने फंक्शन को, और यहाँ सिर्फ नेम की वैल्यू डलवा दी है, एज को डलवाया ही नहीं है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू 35 थी वो ले लेगा, ठीक है। तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू फंक्शन डिफ़ाइन करते वक्त ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। मैं अगर चाहती तो नेम की वैल्यू भी डिफ़ॉल्ट असाइन कर सकती थी, जैसे कि नेम इज़ इक्वल टू राहुल, राहुल नाम कर दिया असाइन। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट इन्फो और ऐसे लिख देती प्रिंट इन्फो इस तरीके से, और अगर नेम की वैल्यू यहाँ पर राहुल असाइन होती, एज 35 होती, तो यहाँ पे अपने आप ही नेम में राहुल आता और एज में 35 आ जाता, ठीक है। इस तरीके से आप करते हो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज़। तो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल की, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने इस तरीके से। देखो यहाँ पे जब मैंने पहली बार कॉल किया फर्स्ट टाइम, तो नेम मिकी आया, एज 50 आई, ठीक है। ये पहली बार कॉल हुआ है, फर्स्ट टाइम पे ये वाला आंसर आया। और सेकेंड टाइम जब कॉल किया है यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम कॉल किया था, तो नेम तो मिकी आया है क्योंकि मिकी आपने दिया है यहाँ पे, लेकिन एज क्या है आपकी 35, वो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से यहाँ पे ले ली गई है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे आपकी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। देखो ये क्या होता है, यू मे नीड टू प्रोसेस अ फंक्शन फॉर मोर आर्ग्यूमेंट्स देन यू स्पेसिफाइड वाइल डिफाइनिंग द फंक्शन। अगर आपको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करना है, जितनी आपने डिफ़ाइन करी थी उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। अगर आपने डिफ़ाइन करी है कम आर्ग्यूमेंट्स और कॉल करते वक्त ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ले ली हैं, तो उन आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलेंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया। एंड आर नॉट नेम्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में इनको आपने नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को लिखा हुआ था। तो अब क्या होगा, अब कैसे काम करेगा आपका फंक्शन, ठीक है। तो ये वाले आपके जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि पाइथन में कितने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शंस में। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके थ्योरी लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स समझ लेते हैं पहले, किस तरीके से आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स देते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफाइन फंक्शन नेम, आपकी ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है और ये आपकी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होगी, ठीक है। फंक्शन डॉक्स्ट्रिंग है, फंक्शन सूट है, रिटर्न एक्सप्रेशन है। अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल की हेल्प से कैसे होगा। देखो
जो आपको आर्ग्यूमेंट्स फिक्स रखनी है, मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें हमने बोल दिया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, जो हमें चाहिए ही चाहिए कॉल करने के लिए। इसके अलावा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को आप स्टार से दिखाओगे और यहाँ पे आप कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो, 3 4 5 कितनी भी, ठीक है। अब देखो बाकी सब कुछ सेम ही है उस तरीके से। एन एस्ट्रिक्ट, स्टार ऐसे बोलते हैं, एस्ट्रिक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम दैट होल्ड्स द वैल्यूज ऑफ नॉन कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नॉन कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कीवर्ड वाली नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट हो सकती है। दिस टपल रिमेन्स एम्प्टी इफ़ नो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। अगर आपको सिर्फ फॉर्मल चाहिए, ये चाहिए ही नहीं तो इसका काम तो होगा ही नहीं, कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन अगर आपको ये भी चाहिए तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट क्या है। देखो डेफ प्रिंट इन्फो आर्ग्यूमेंट 1, ये तो मैंडेटरी है, और यहाँ पे स्टार लगा के वेर टपल, एक वेरिएबल ले लिया वेर टपल, इसको हमने ऐसे लिख लिया स्टार लगा के, ठीक है। स्टार का मतलब है कि आपकी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। अब देखो प्रिंट आउटपुट इज, ऐसे आएगा प्रिंट आर्ग्यूमेंट 1, तो यहाँ पे आउटपुट इज आर्ग्यूमेंट 1 यहाँ पे आ जाएगी जो आपने यहाँ पे पास करी होगी। और यहाँ पे फॉर वेर इन वेर टपल, अब देखो यहाँ पे क्या है, वेर टपल आपका एक टपल है जिसके अंदर काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। और फॉर वेर इन वेर टपल, तो वेर ले लिया है एक वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल जो आपके अलग अलग वैल्यूज़ जो आपके वेर टपल में है उनके लिए हमने वेर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जितनी भी इसकी लेंथ होगी वेर टपल की उतनी तक आपका फॉर लूप चलेगा और प्रिंट करता रहेगा हर एक वैल्यू को, हर एक आर्ग्यूमेंट को, और फिर रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखो आपने इसे कॉल किया, आपने फर्स्ट टाइम जब कॉल किया, पहली बार कॉल किया, तो आपने सिर्फ 10 ही पास किया, मतलब आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट 1 ही पास किया, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखो आंसर में सिर्फ आया आउटपुट इज़ 10, ये आपका पहली बार का आंसर आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर में तो कुछ आया ही नहीं, वेर टपल तो खाली था आपका, तो ये चला ही नहीं, ये आपका चला ही नहीं फर्स्ट टाइम में। लेकिन सेकंड टाइम की अगर बात करूँ, आपने कॉल किया है प्रिंट इन्फो 70 60 और 50, तो इसमें से जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना वो तो आपका बन गया आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है, ये आपका है कौन सा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद जो 2 आर्ग्यूमेंट है ना ये आपके वेर टपल के हैं, क्योंकि ये आपने स्टार वाले में से डिफाइन करे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका पहले आउटपुट आया, सेकंड टाइम में क्या हुआ, देखो यहाँ पे आउटपुट इज 70 आया आपका आर्ग्यूमेंट 1 वाला। उसके बाद फॉर लूप चला फॉर वेर इन वेर टपल, तो वेर टपल में इस वक्त क्या है आपका, देखो एक बार, वेर टपल में आपके पास 60 भी है और 50 भी है, ठीक है। तो पहले आपका 60 प्रिंट हुआ यहाँ पर, इसके बाद ये 1 से इंक्रीमेंट करता है, मैंने बताया था फॉर लूप 1 से इंक्रीमेंट करता है। तो अब की बार आपका वेर ये बन गया, पहले वेर ये बना था, वेर ये बना था, इसे प्रिंट कर दिया गया था। इसके बाद वेर इंक्रीमेंट हुआ, अब वेर ये बन गया, इसको प्रिंट करा वेर 50। इसके बाद आपका ख़त्म हो गया वेर टपल, तो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और आप बाहर आ जाओगे, रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। तो आउटपुट में आया 70 60 और 50। तो इस तरीके से हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स को भी पास करवा सकते हैं और इसका आउटपुट रिजल्टेंट में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए आपके टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को, 4 टाइप के आपके आर्ग्यूमेंट्स हमने कवर करिए। कौन कौन से करिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊपर हमने करी है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अगर इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। हमने डिस्कस करे अपने 4 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और हमने डिस्कस किया पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू को। फिर हमने कॉलिंग देखी थी, डेफिनेशन देखी फंक्शन की, और इस तरीके से हमने अपनी क्लास को कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, मेरी मेहनत पसंद में आई, तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। आपकी ओ लेवल के लिए 1 स्टॉप सोल्यूशन है बिल्कुल ये, ठीक है। सो अगर कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।